अस्सलामुअलैकुम वीरो की हाल चाल वीरो अज की कथा के अंदर असी जानांगे कि ईश्वर दा की है निज़ाम। वाहिगुरु दी जात सब तो ज़्यादा अदल करने वाली इंसाफ करने वाली है। किसी दे नाल वीरो बेइंसाफी नहीं होंदी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जात के बारे असी अज की कथा दे विच जानांगे। वीरो बहुत प्यारी कथा है, सो चल के वीडियो देने दस दे बारे जानने हैं। गुरु रूप साध समझियो फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां जिन्हां पंक्तियां नूं लैके इस समय इस शाम के समय जो विचार चल रही है, ये पंक्तियां मैं पढ़ के फिर सुना दिया। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से थी सनबंध। दूसरी श्लोक 12 तो वधिक मल्ला पैदा। पंथा प्रेम न जानाई, भूली फिरे गवार। नानक हर विसराय के पौंदे नरक अंधार। तीसरी, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। श्रेष्ठ धर्म तो कोई लिखित धर्म भी है, श्रेष्ठ धर्म तो फिर कोई मलिन धर्म भी है। श्रेष्ठ क्यों आखे या निर्मल क्यों आखे? हर को नाम जप निर्मल कर्म। कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। निर्मल शब्द क्यों जोड़िया ना? पूर्ण तौर पे जो निर्मल है वो केवल ईश्वरी धर्म है। राजनैतिक धर्म कानून बनया होवेगा, उथों दे नियम बने होणगे, हर मुल्क दे अपने होंदे ने। हो सकता है वो सारिਆਂ वास्ते इंसाफ ना होवे ना होवे। तो धर्म ते है, मर्यादा ते बनी है, नियमावली ते है, पर उस नियम दे वितकरा है, उस नियमावली दे भेद है। तो कोई राजनैतिक नियमावली पूर्ण तौर पर निर्मल नहीं हो सकती। फिर समाजिक धर्म, समाज जिन्हां नियमां ते खड़ा है कि समाज दे रिश्ते संबंध जिन्हां ते खड़े ने, पुत्र दा धर्म, पिता दा धर्म, मां दा धर्म, धी दा धर्म, दादे दा धर्म, पोते दा धर्म, शिक्षक उस्ताद दा धर्म, विद्यार्थी दा धर्म, प्रजा दा धर्म, राजे दा धर्म। इस तरह गिणदे जाइए धर्म बहुत ने। एक पुत्र धर्म की पालना ही नहीं करता, प्यो नूं प्यो करके मनदा ही नहीं। ये नियमावली ते वह पिता पुत्र का रिश्ता खड़ा है, कुछ धर्म ते खड़ा है, कुछ मर्यादावां ते खड़ा है, कुछ मनोत ते खड़ा है। नहीं मनदा ये तो रिश्ता टुट जाता। पति का ते पत्नी का संबंध भी कुछ नैतिकता ते खड़ा है, कुछ धर्म ते खड़ा है, कुछ मर्यादा ते खड़ा है। इस तरीके नाल धर्म बहुत सारे ने। धर्म कुछ मनील भी हो सकते हैं, उन्होंने पूर्ण तौर पे निर्मल नहीं किया जा सकता। कुछ समाजिक धर्म, कुछ राजनैतिक धर्म। क्योंकि जिक्र करिए तो किसी समाज की निंदा हो जाती है, जिक्र करिए तो किसी मुल्क की निंदा हो जाती है। जिस मुल्क की राजनीति दे वितकरा है, भेदभाव है, किसी नाल कुछ किसी नाल कुछ, ये धर्म तो है मलिन धर्म है। ये सही धर्म नहीं है, उहदे सुधार चाहिए। इस वास्ते सारी दुनिया का जो राजनैतिक धर्म है, ऐसा कोई मुल्क नहीं जिथे उन्हां दे विधान दे अमेंडमेंट ना होई होवे, तरमीम ना होई होवे। हिंदी संस्कृति च कहंदे ने संशोधन ना होया।
350 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਰਮੀਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਮੀਮ ਕਰੀਏ। ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯਮ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਮੀ ਖਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰੀ ਧਰਮ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, मैले भी हो सकता, गलत भी हो सकता। जैसे दहेज प्रथा है, बच्ची विआहनी है ते नाल दहेज भी दो। कबीर कहते ने मैनू तो इंज दिसदा है कोई लड़का बेचदा है, कोई लड़की बेचदा है, विआह नहीं होता। श्लोक मैं तुहाडे सामने करा, कबीर को है लड़का बेचई, लड़की बेचे कोए, सांझा करे कबीर स्यों, हर स्यों बनज करे। कोई लड़का बेचता है, कोई लड़की बेचता है, कोई लड़के का मुल पा रहा है, मैं इनू इंजीनियर बनाया, मैं इनू डॉक्टर बनाया, हुण इतना धन कोई देवे तो बच्ची साडे घर आ सकती है, साडी नूंह बन सकती है, इस बच्चे की पत्नी बन सकती है। उंज नहीं, ये पुत्र वेचदा पिया कि आनंद कारज करदा पिया। कोई विरलियां शादियां होंदियां ने, कोई लड़का बेचदा है, कोई लड़की बेचदा है। समाज का यह नियम मलिन नियम है, भ्रष्ट नियम है, सुधार होना चाहिए। बथेरियां जातां ने सुधार किया। हुणे जिस दिन मैं आया भारत तो एक हफ्ता पहले घटना घटी है, सारी दुनिया च मशहूर हुई। एक चंगे संपन्न घराने की लड़की ने एन टाइम ते घर विच आई हुई बरात रुखसत कर दी। दुनिया के सारे पेपर ते टेलीविजन विच ये दृश्य दिखाए गए, टेलीकास्ट किए गए। क्यों? लड़कियां वालियां ने ਲੱਖਾਂ रुपए की कैश भी मंग कर ली, कुछ होर वस्तुआं मंग लिया जो 20-25 लाख दियां सन। वो काफी कुछ विचारे दे चुके सन पहले शगन दे भी, हुण भी काफी कुछ उन्होंने रखिया सी, इहदे नाल संतुष्टि नहीं सी। लड़ाई तक नौबत चली गई। लड़न वालियां च गजब की गल, लाड़ा भी लड़न लग पिया, बराती भी लड़न लग पे। लाड़ी खड़ी हो गई, मैं ब्याह ही नहीं कराना ऐसे दुष्ट नाल। ये व्यापार हो रहा है, ब्याह नहीं हो रहा। खैर लोगों ने शबाशी दी। अक्सर शबाश भी वही देंदे ने जो आप इस नियम नूं मनदे भी नहीं। कभी उन्हां नाल होवे तो उन्हां दा भी हाल ही कुछ होंदा है। शाबाशी बहुत मिले, गौरमेंट तो भी उस बच्ची नूं सन्मान मिले भी तू चंगा कीता। कहण तो मुराद समाज जिन्हां नियमां ते खड़ा है, जिस मर्यादा ते खड़ा है, जरूरी नहीं निर्मल होवे, हो सकता है मलीन धर्म दे उत्ते समाज खड़ा हो। राजनैतिक ढांचा खड़ा है, हो सकता है मलीन मर्यादावां ते नियमावली ते खड़ा होवे, मलीन राजनीति होवे। ईश्वरी होंद जिस नियम जिस मर्यादा ते खड़ी है, निर्मल है, वो मलीन नहीं है। इस वास्ते कहते हैं सारे धर्मां विचों श्रेष्ठ धर्म है ईश्वरी धर्म। और उहदी प्राप्ति किसी भी कर्म नाल नहीं आउंदी, क्योंकि कर्म करदिआं भी कुछ ना कुछ गलतियां ते होणगे। जिन्हों असीं पुण्य कर्म कहते हैं, चलो दान कीता है तो दान धन दा कीता, कुछ ना कुछ हेरा फेरी ते धन विच हुंदी है। पापां बाजो होवे नाई, मोया साथ न जाए। ईमानदारी नाल ते कई दफा सिर्फ रोटी चलती है, कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी होवेगी, कुछ ना कुछ तो किधरे वधीकी भी होवेगी।
पाप करके पुण्य कीता। हैरानगी की गल, भगत कबीर ने बड़ी हिम्मत की है, कहंदे पाप पुण्य दोए एक समान। गुरु ग्रंथ साहब दीयां पंक्तियां, पाप पुण्य दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पाप ते पुण्य दोवें इको ही कुछ है। पाप बंदा क्यों करता है? लोभ वश होके, ते पुण्य भी लोभ वश होके करे। ऐ मिले बाबा, ऐ कर तू, ऐ कर, ऐ कर, ऐ कर। पाप बंदा करता है हंकार वश होके, दूजे नूं नीचा दिखाना, नीवा दिखाना। हंकार ते पुण्य भी हंकार वश होके करे। तीरथ बरतर दान कर मन में धरे गुमान, नानक नैफल जात ते चौकुन चरे स्नान। पाप वश होके, हंकार वश होके पाप कीता, हंकार वश होके पुण्य कीता। पाप वश होके, लोभ वश होके पुण्य कीता, ते लोभ वश होके ही पाप कीता। चरम सीमा काम दी, उस करके पाप कीता, उसे करके पुण्य भी कीता। होंदे ने पुण्य ते कबीर कहंदे ने फिर ये दोवें बराबर ही हो गए, क्योंकि दोवां दी बुनियाद एक ते खड़ी है। पाप पुण्य दोए एक समान। इस तरह दे पुण्य करदियां भी पाप नाल नाल चलेगा। और मेरे देखे चलो हुण आ जबान तक आ गई गल, किसी भी पुण्य नाल पाप नहीं कटदा। तुसी जिंदगी भर पुण्य ते कुछ ना कुछ कीते ने, कट गए ने पाप। कि जे नहीं कटे तो तस्लीम कर लो, नहीं कटदे, नहीं कटदे। खिन खिन भूलण हार, पल पल दे गलतियां आउंदियां, पल पल दे भुल्लां आउंदियां। किरत करके पाप ना होए ते सोचनी विचार, मानसिक कर्म करके पाप चलणगे, बुरा कुछ ना कुछ ते सोचेगा। दिन भर दी सोचनी कुछ सोचनी ते गलत होवेगी। दिन भर दियां यादां दे कुछ यादां ते गलत होणगीਆਂ। खिन खिन भूलणा। तो पुण्य नाल किस तरह पाठ कटणगे? हुंदा कि ये जीवन भर पुण्य चलदा रहिंदा, पाप चलदा रहिंदा, दोवें इकट्ठे ही चलदे। तो कबीर नूं कहना पिया, पाप पुण्य दोए एक समान। पुण्य नाल पाप कटदे ते हुण तक ते कट जाने चाहिए सन। इन्ना गुरुद्वारे आया, इतना पाठ पूजा कीता है, जिन्हां नूं बहुत वड्डा पुनीत कहने आ। कई दफा बड़ा ही भयंकर क्रोध, बड़ा भयंकर लोभ, बड़ा भयंकर हंकार प्रगट होंदा है। पुण्य नाल पाप नहीं कटदे, कर्म नाल पाप नहीं कटदे। जो धर्म ईश्वरी धर्म है, किसी भी कर्म ते नहीं खड़ा। फिर किस ते खड़ा है? कर्म करत होवे नह कर्म। इस प्रकरण नूं मैं लिया है, चूंकि दिन काफ़ी लैंदा सी ते मेरे कोल 20 तरीक तक दा समा सी थे। इस वास्ते मैं चाहता सी ये बुनियादी गल दी आप नूं पकड़ आ जाए, समझ आ जाए। फिर चलो इसनों हंकार समझ लो। मैनू धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, धर्म किवें मिलता इसकी मैनू समझ आ गई। इस तरह कहण दे भावें हुण तुसीं आखो हंकार है तो हंकार सही, मैनू उस धर्म की प्राप्ति नहीं, श्रेष्ठ धर्म। और प्राप्ति क्यों नहीं है, यदी भी समझ है। प्राप्ति किवें होवेगी, यदी भी समझ है। अगर नहीं मैनू समझ तो 1 घंटे का बोलना, मैं अपना भी समा जाया पिया करना, थोड़ा भी जाया करना पिया, फिजूल है, फिर ते व्यर्थ है। कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। नह कर्म, निष्कर्म। कर्म नाल नहीं मिलता, निष्कर्म नाल मिलता है। हद हो गई निष्कर्म।
इन्हां बारीकियां नूं समझना है। धर्म तक किसने पहुंचना है? साडे ध्यान ने। जिस वस्तु साडा ध्यान है, जिस हस्ती साडा ध्यान है, उसे नाल असीं जुड़े होए हां, दूजे नाल नहीं जुड़े होए, कतई नहीं जुड़े। इस वास्ते धर्म नूं ध्यान साधना कहंदे। मित्र भी कई दफा गिला करदा है भी ऐ मित्र तू मेरे च ध्यान नहीं देंदा। कई दफा नौजवान बच्चा भी गिला कर बैठदा है मां बाप ते, तुसी मेरे च ध्यान नहीं देंदे। कई दफा मां बाप भी गिला कर बैठते हैं, ऐ बच्चे तू नौजवान हो गए, साडा भी ध्यान रख, साडे च ध्यान दे। दो बंदे कोल बैठे ने, एक दूजे दे उत्ते ध्यान नहीं, एक दूजे नाल टुटे हुए ने, जुड़े हुए नहीं, भावें कोल बैठे, एक दूजे च ध्यान ही नहीं। ध्यान जिथे है उस नाल जुड़े हुए ने। चलो मैं इंज कह दियां, आप इत्थे बैठे हो, जिथे थोड़ा ध्यान है तुसी उत्थे बैठे हो, जरूरी नहीं इत्थे बैठे हो। इत्थे तन बैठा होवेगा ते तन दे बैठण नाल ही परमात्मा मिलदा, ते जितने मस्जिद विच पहुंच गए खुदा तक पहुंच जाने चाहिए सन, जितने मंदिर दे च पहुंचदे ने भगवान तक पहुंच जाने चाहिए सन, जितने गुरुद्वारे आउंदे ने सारे दे सारे ब्रह्म ज्ञानी हो जाने चाहिए सन। तन पहुंचदा है, ध्यान नहीं। ध्यान धरो तै को मन में जै को अमतोज सबे जग छायो। ध्यान लड़खड़ांदा होया है, ते लड़खड़ावेगा कौन? जिदा जिस्म कमजोर है वो लड़खड़ांदा है। जैसे बुढ़े दे हथ कंबण लग पैंदे, सिर कंबदा है, सिर कंपियो पग डगमगे, नैन जोत ते हीन बिरद हो गए। शरीर बहुत वडेरा हो गया, पैर कंबदे, हथ कंबदे, सिर कंबदा है। जेदा ध्यान डगमगांदा होया, सिद्धा चलदा ही नहीं। इस मनुख दा ध्यान बहुत कमजोर है। शरीर करके कोई कमजोर है, धर्म दी दुनिया च सवाल ए नहीं, धर्म दी दुनिया च सवाल है ध्यान करके कमजोर है, लड़खड़ांदा है। सिर्फ लड़खड़ांदा नहीं, किधरे ते गिरदा भी है। एक लड़खड़ांदा है, गिरदा है। सत्संग करदियां कुसंगत कर बैठे, गिर गए। मैं 10-12 साल पहले जिन्ना कुछ मित्रां नूं देखिया सी, बड़ी खुशी हुई। कहण लगे ज्ञानी जी तुहाडीआं टेपां सुणीआं ने, असीं सतगुर दी मोहर रख लईए। मैं कहा टेपां सुणीआं जे ना आखो, गुरबाणी सुणी है, गुरु दी विचार सुनी। कहंदे चलो इंज सही, असीं गुरु के सिख हो गए। कुछ मूर्तियां हुण मैं बिगड़ियां होईआं देखियां, नहीं रहे, मैनू कहना पिया, गिर गए। लड़खड़ांदा होया ध्यान किधरे गिर भी जांदा है। बुढ़े दे पैर कंब रहे ने, सिर कंब रहा है, सारा जिस्म कर बेचारा किधरे गिर भी जांदा है। कमजोर शरीर कंबदा होया चलदा है, किधरे किधरे गिर जांदा है। कमजोर ध्यान लड़खड़ांदा है, किधरे किधरे गिर जांदा है। और किधरे किधरे की गिरदा है? सारा दिन लड़खड़ांदा है, सारा दिन गिरदा है। झूठ भी बोलदा है, सच भी बोलदा है, बाणी भी पढ़ी जा रहा है, नरत भी करी जा रहा है, कीर्तन भी सुनदा है, फिजूल गल्लां भी सुनदा है, बाणी दा पाठ भी करदा है, व्यर्थ दे बोल भी बोलदा है। लड़खड़ांदा है, गिरदा है, लड़खड़ांदा है, गिरदा है। ये लड़खड़ांदा होया, ये गिरदा होया, किसी दिन ते अपनी हड्डियां पसलियां ऐसियां तुड़वा बैठदा है कि लड़खड़ाण जोगा भी नहीं रहिंदा, कुछ भी नहीं, गल खत्म। देखे ये खुद तुसी देख लेना। मनुख जिथे बैठा है उत्थे नहीं बैठा, जिथे उसका ध्यान है मनुख उत्थे है। इस वास्ते धर्म नूं कहंदे ने ध्यान साधना। ये तन नूं प्रभु तक पहुंचाना है,
ਕਿਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਛਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। जैसे कोई बैठा पत्नी को ले, ध्यान उत्थे नहीं है। जैसे कोई पत्नी बैठी पति को ले, ध्यान नहीं उत्थे। जिथे ध्यान है ये उत्थे बैठी है, जिथे ध्यान है मनुख उत्थे बैठा। तन ते परमात्मा दे च जन्म मरण सब परमात्मा दे चल रहा है। असी उस तो बाहर नहीं है। ध्यान परमात्मा दे च नहीं है। इस वास्ते धर्म नूं कहंदे ने ध्यान साधना। दूरी जिहड़ी है वो ध्यान दी है। हे प्रभु, दूर ते तेरे तो इतने भी नहीं, एक जर्रे जितने भी, लेकिन फिर भी बड़ी दूरी है ध्यान दी। कलगीधर दे बोल में फिर तुहानूं सरवण करा दियां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे। सब ते दूर, हे प्रभु, जितना तू मेरे ध्यान तो दूर है, इतना और कुछ भी दूर नहीं। ध्यान ते सूरज चंद तारियां तक भी पहुंच जाता है, अदृश्य ग्रह नक्षत्रां तक भी पहुंच जाता है। हे प्रभु, तेरे तक नहीं पहुंचता। सब ते दूर, सबन ते नेरा, जितना तू नेड़े है इतना कोई नेड़े नहीं। तेरे विच ही जन्म है, तेरे विच ही मरण है, तेरे विच ही जी रहे हैं। मछली बाहर किस तरह जीवेगी? बाहर ते तड़पेगी। मछली नूं फिर भी सागर चों बाहर कढ़िया जा सकता है, क्योंकि सागर दा किनारा है, परमात्मा दा कोई किनारा नहीं। कित्थों शुरू होंदा है परमात्मा, कित्थे खत्म होंदा है परमात्मा, कुछ पता नहीं, ना उहदे आद दा ना उहदे अंत दा। कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। कोई नहीं जानता तेरे चोले नूं, तेरे पसारे नूं, तेरी होंद नूं। तू कित्थों शुरू होना है, कित्थे खत्म होना है। समुंदर दा ते फिर भी किनारा है। सागर चों कढ़ के मछेरा मछली नूं तट ते सुट सकदा है। सानू परमात्मा तो बाहर कोई भी नहीं सुट सकता। जन्म मरण जीवन सब परमात्मा दे च, ध्यान परमात्मा दे च नहीं है। ध्यान नहीं है बस। अगर ध्यान नहीं है तो फिर संबंध नहीं है। कोल बैठा है पिता, उस दे च ध्यान नहीं है, टूटे हुए। कोल बैठा है मित्र, उस दे च ध्यान नहीं है, टूटे हुए। इस वास्ते भारत दे सारे अवतारी पुरुष धर्म नूं ध्यान साधना कहते हैं। ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सवे जग छायो, कलगीधर पातशाह। हे प्रभु, जितना तू दूर है मेरे ध्यान तो बहुत दूर है, जांदा ही नहीं, तेरे तक पहुंचता ही नहीं। सारी जिंदगी पाठ करते रहते हैं, ध्यान तेरे तक पहुंचता ही नहीं। सारी जिंदगी कथा कीर्तन सुनते रहते हैं, ध्यान तेरे तक पहुंचता नहीं। बल्कि कीर्तन कथा सुनद्या भी ध्यान बाजार तक चला जाता है, कारोबार तक चला जाता है, परिवार तक चला जाता है। हे निरंकार, तेरे तक नहीं जाता, नहीं जाता, बहुत दूर है। सब ते दूर, सबन ते नेरा। तू तो सब तो नेड़े है, तेरे विच ही जम रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। हैगे ते तेरे विच, तेरे तो बाहर ते जा ही नहीं सकते। इसते बाहर किछ ना ही, कुछ भी उस तो बाहर नहीं है। ये सूरज चंद तारे जमीन आसमान सब परमात्मा दे विच है, और ध्यान परमात्मा दे च नहीं है। इस वास्ते परमात्मा दे च होंदियां होया असी परमात्मा दे च नहीं हाँ, होंदियां होया नहीं हाँ, क्योंकि ध्यान नहीं है।
ध्यान जिस दा चल पवे ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥੀ। ਇਹ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਧੁਨ। ਧੁਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚਲੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਉਰਦੂ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਧੁਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚਲੇਗਾ। ध्यान जितना जितना गहरा जाएगा, समझ उतनी उतनी उच्ची बढ़ती जाएगी। मनुख की समझ महान होती जाएगी। कोई मनुख धार्मिक तौर ते कितना उच्चा सियाणा है, वेखना पेगा उसका ध्यान कितना गहरा है। इसनूं मैं इस तरह भी बयान करता हूं, जिस दरख्त ने अपनिया शाखां नूं आसमान तक लै जाना है, उन्होंने अपनिया जड़ां पाताल तक लै जानियां पैणगीआं। जो दरख्त गहरा नहीं गया, ये दरख्त उच्चा भी नहीं उठ सकता। कई दफा उचाई ते गहराई दरख्त की बराबर होंदी है, ये भी मैं अर्ज करते। अगर वो गहरा ना जा सकिया तो उच्चा भी नहीं उठ सकेगा। धार्मिक समझ जो ऋषि मुनिया की अवतारां दी इन्नियां उच्चियां गल्लां अजे भी पकड़दे च नहीं आउंदियां, समझदे च नहीं आउंदियां। इस चक्कर च ना पैना, गुरबाणी समझ च आ गई है। और मेरा भी ऐसा कोई दावा नहीं जो मैं अर्थ बहुत तुहाडे सामने रखा बिल्कुल सही आउणगे, गुरु आशे दे मुताबिक होणगे, गुरु जानदा है। ऐसा मेरा कोई दावा नहीं। इस वास्ते गलती मैं पहले ही कबूल कर लेना, मेरा कोई दावा नहीं कि मैं गुरु आशय मुताबिक ही कह रहा। जितनी समझ है उतनी कह रहे हैं। आप अपने बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, जपजी साहब दे 50 तो वध टीके ने, एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खाता। 4-5 टीके उदासियां दे ने, 4-5 टीके निर्मलियां दे ने। फरीदकोटियां का टीका है, भाई वीर सिंह का टीका है, प्रिंसिपल साहिब सिंह का टीका है, ज्ञानी हरबंस सिंह का टीका है। दास ने भी अधूरा लिखिया सी, अजे अणछपिया पिया। आचार्य रजनीश का टीका है, संत विनोबा भावे का टीका है, स्वामी कृष्णानंद का टीका है, राधा कृष्ण का टीका है। एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खाता, उक्की नहीं मेल खाता। पढ़ के वेख। सोडी तेजा सिंह का टीका है, ज्ञानी बिशन सिंह का टीका है, प्रिंसिपल हरभजन सिंह का टीका है, नहीं मेल खाता, अलग अलग। तो हुण की कहिए, इन्हां 50-60 टीकियां च कोई एक ठीक होवेगा। पहले मैं भी इस तरह मूड़ता वस होके कहंदा हुंदा सी, कोई एक ठीक हो सकदा, सारे नहीं। पर हुण मैं ऐलानिया कहना, सारे ही ठीक ने। सारियां कोल सागर दा पानी है, कोई गिलास भर के ले आया है, कोई कोली भर के ले आया है, कोई लोटा भर के ले आया है, कोई गागर भर के ले आया है। बस जिसका जिदा भांडा से उतना भर लिया है। आप अपने बुध है जैते वर्णत भिन्न भिन्न तो देती। चूंकि सारियां कुल सागर दा जल है, होर ते नहीं। इस वास्ते सब ठीक ने, भांडे छोटे वड्डे हो सकते हैं। सारियां कुल पानी सागर दा है। हैरान होवोगे, आचार्य विनोबा भावे का टीका बिल्कुल रजनीश नाल मेल नहीं खाता। रजनीश का टीका बिल्कुल स्वामी कृष्णानंद नाल मेल नहीं खाते। ये अनुमति ने जिन्हों ने जपजी साहब के टीके किए। फिर गुरमती ले लो, सोडी तेजा सिंह, ज्ञानी बिशन सिंह, प्रिंसिपल हरभजन सिंह, प्रिंसिपल साहिब सिंह, भाई वीर सिंह, फरीदकोटी है, ज्ञानी हरबंस, सारियां दे टीके नहीं मेल खाते, एक दा भी मेल नहीं खाता। तो हुण की आखिए, सब ठीक ने। सारियां कोल गुरु ग्रंथ साहब रूपी सागर दा ही जल है, पर सारियां कोल भांडे अपने अपने, सारियां कोल बर्तन अपने अपने। आप अपने बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोए तेते।
ऐसा भांडा किसी कोल भी नहीं। ये मैं दावे नाल कह सकदा कि सारे सागर नूं ही भांडे चों ढेल देवे। ये नहीं है किसी, ये नहीं, ये हो भी नहीं सकता। मैं परमात्मा दी गुरु दी पूरी गल आख दिती है, इस तो वड्डा कोई झूठ नहीं हो सकता, नहीं आख्या जा सकता। जे सब मिल के आखण पाए, वड्डा न होवे घाट न जाए। कितना भी कथन कहिए, बहुता होए, जितना मैं आखांगा फिर भी वो बचदा है, जितना मैं सोचांगा फिर भी वो बचदा है, कितना मैं लिखांगा फिर भी वो रह जाता है। लेखनियां अधूरियां, कथनियां अधूरियां, सोचनियां अधूरियां, विचार अधूरे। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो थेती। हुण मैं अर्ज करा, ध्यान जिस दा चल पिया ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पंथी। लेकिन जरूरी नहीं पंथी धार्मिक होवे, धर्म तक पहुंच गया होवे, ये जरूरी नहीं है। अजे रस्ते च है। पंथी का मतलब की है रस्ते च, पंथ का मतलब की है रस्ता। जो पहुंच गया है, परमात्मा ते है सी, पूर्ण तौर ते मन लिया है, वो पहुंच गया, वो तो है। कोई असी उस तो दूर थोड़ी है, कोई वो गुम थोड़ी हो गया, सिर्फ मन लिया है। तो मन लिया किस तरह? एक ते सुन के मनिया, पढ़ के मनिया, ये नहीं पहुंचे, ये नहीं पहुंचे। सुन के मन लिया, चलो मन लेंदे हैं, वेखिया नहीं है, अनुभव प्रकाश नहीं है। सुन के मनिया, कथा सुन ली मन लिया, गुरबाणी सुन ली मन लिया, सत्संग दे च गया मन लिया, चलो मन लेंदे। ये जिहड़ा मनना है, ये सीमा दे च है। ये मनोत टुट भी सकती है, ये भरोसा टुट भी सकता है। 2-4 दिन की कुसंगत होई, सत्संग दे च जोड़ा सुनिया सी कि जो मनिया सी इनकार कर देगा। और बहुते इनकार करते मैं देखे ने, जो कल तक मनते सन अज नहीं मनते, देखे ने। कल मनते सन अज नहीं मनते, टुट गया भरोसा। ये भरोसा हमेशा खतरे च आउंदा है। एक होर मनना है, मन्ने धर्म से ती संबंध, देख ले, देख ले। हे प्रभु तेरे दे विच ही जी रहे हैं, तेरे विच ही जन्म है, देख ले असी दिन। ये भरोसा, ये मनना नहीं टुटेगा। ऐसा मनन वाला पहुंच गया, ऐसे मनन वाले दी महिमा बयान नहीं की जा सकती। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पछे पछता। कागज कलम न लिखण हार, मन्ने काबे करन विचार। हजारां सरोते किधरे बैठे होन, लखां बैठे होन, इस तरह का मनन वाला कोई एक कद होंदा है। बाकी भी मनन वाले होंदे ने, सुन के मन ले, खतरे च ने। अगर रोज रोज सत्संग ना कीता, रोज रोज जप ना कीता, ये मनना किसी दिन भी टुट जाएगा। इन्हें गुरु की लैत बैद सब छिके ते टंग के रख देने। और देखे ने, मैं देखे न, ये मनोत टुटदियां देर नहीं लगेगी। इस भरोसे दे टुटदियां देर नहीं लगेगी, क्योंकि सुन के मनिया, वेखिया नहीं है। वेखण वास्ते अपनी अख चाहिए। मैं अपनी अख नाल वेख सकदा, मैं पुत्र की अख नाल नहीं वेख सकदा, मैं पिता की अख नाल नहीं वेख सकदा, मैं भरा की अख नाल नहीं वेख सकदा, कोई किसी दूसरे की अख नाल नहीं वेख सकदा, भावें कितनी हमदर्दी होवे। अंधे बच्चे की मां ममता की मारी हुई भावें कितना आखे, वे मेरे पुत मेरी अखां नाल दे, किस तरह वेखे? वेखण वास्ते अपनी अखां चाहिए, सुनन वास्ते अपने कन चाहिए। किसी के कन्नां नाल नहीं सुनिया जा सकता। बोलण वास्ते अपनी जबान चाहिए, किसी की जबान नाल नहीं बोलिया जा सकता।
ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ 8-10 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2-2.5 ਕਰੋੜ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੰਭ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਵੇਗਾ ਅਨੁਭਵ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕੋਈ 1-2 ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਖਤਰੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫੇ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਫੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਫੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਨਾਪੋਗੇ? ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਲਾਨਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਓ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਤਿਗਾਈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਜਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਫੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦਵਾਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। परमात्मा सच है तो आप भी सच हो गए। कबीर बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कथे न जाई। हुण जो सच ही हो गया कि सच ते परमात्मा है, कौन तोड़ेगा उन्होंने, कौन बिगाड़ेगा। वो तो समर्थ हो गया, वो तो महान हो गया। मनुख सच आउंदा है कदों आउंदा है, जब ध्यान की यात्रा पूरी हो जाती है। तुसी गुरुद्वारे तक आयो, चलो जेडे दूर तो आए ने अपनी गड्डियां ते आयो, और बहुत दूर की यात्रा होंदी है, प्लेन ते करता है बंदा। ध्यान संसार तो निरंकार तक जावे। ध्यान पदार्थां दे च है, परमात्मा तक जावे। ध्यान परिवार दे च है, बार बार परिवार के मैंबरां की याद आउंदी है, बार बार। आ देखो, पिता नूं याद करना है, पुत्र नूं याद करना है, पति नूं याद करना है, पत्नी नूं याद करना है। वाजा वजाण की लोड़ है, कथा कहानियां की लोड़ है, कोई फिलसफा घोटण की लोड़ है। आपे ही याद आउंदा, आपे ही आउंदा, आपे ही आउंदा। धन नूं याद करना होवे, कारोबार नूं याद करना होवे, कोई कीर्तन सुनन की लोड़ है, फिलसफा घोटण की लोड़ है, पोथियां पढ़न की लोड़ है, कथा कहानियां करन की या सुनन की लोड़ है। पदार्थां की याद, धन की याद, परिवार के मैंबरां की याद आपे ही आउंदी है, आपे ही आउंदी। रह गई गल निरंकार नूं याद करना होवे, वाजे वजाओ, छैणे खड़काओ, ढोलकां वजाओ, गले फाड़ो, फिलसफा घोटो, कथा सुनो, कहानियां सुनो। यकीन जानो सब कुछ दे बावजूद भी परिवार ही याद आंदा रहिंदा है। छैणे वजांदियां वजांदियां, ढोलकां खड़कांदियां खड़कांदियां परिवार याद आंदा रहिंदा है। बाजार आंदा याद आंदा रहिंदा है, निरंकार याद नहीं आंदा। ये सच्चाई है, इहनूं कबूल कर लेना चाहिए। कारण सौख है, जो वेखे बड़ा छेती ध्यान चलिया जाए। बिन देखे उपजे नहीं आसा, बड़े कीमती बोल ने गुरु ग्रंथ साहब। हे प्रभु, तैनू वेख्या ते नहीं, पर इस भरोसे नूं तेरे तक किवें पहुंचाई। वेख्या नहीं, बिन देखे उपजे नहीं आसा। चलो सुन के भरोसा कर लेंदे, पढ़ के भरोसा कर लेंदे। ये भरोसा डगमगांदा भी रहेगा, लड़खड़ांदा भी रहेगा। ये भी महसूस कर दें। अवल ते लड़खड़ा के भी कोई हजारां च एक कद चलता है, डगमगा के भी कोई एक कद चलता है। नहीं चलते। आ रहे ने 40 साल तो गुरुद्वारे, ध्यान चल भी पे होवे नहीं। मैं अपने तजर्बे की बिना ते कहना, क्योंकि मैनू एक अंदाजे के मुताबिक 48 साल तो ज्यादा हो गए कथा करते हैं। तो कई शहरों मेरा नागा इन्हां 48 सालों नहीं पिया। लखनऊ है, कानपुर है, पटना साहब है, दिल्ली है, इंदौर है, बंबे है, अमृतसर है, मैं कभी नागा नहीं पाया। मेरा पहुंचना होता है। कुछ बंदे जो मैं 40-45 साल पीछे पहले देखे, अज भी उत्थे खड़े ने, भावें शरीर बुढ़े हो गए, ध्यान ते उत्थे दा उत्थे खड़ा है। उदों भी महाक्रोधी सन, अज भी महाक्रोधी ने। उदों भी महाहंकारी सन, अज भी महाहंकारी ने। उदों भी महान बेईमान ते लोभी सन, हुण बेईमानी ते लोभ वध गया, घटिया ते कोई नहीं। उत्थे दे उत्थे ध्यान चलिया ही नहीं।
सिर्फ पैर ही चल के गुरुद्वारे तक आए। ध्यान पैरां दे आसरे ते नहीं चलेगा, ध्यान कारां दे आसरे ते मोटरां दे आसरे ते नहीं चलेगा, ध्यान ते शब्द दे आसरे ते चलेगा, ध्यान ते धुन दे आसरे ते चलेगा। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। हिंदू समाज ने एक नियम बना रखे, हुण सारा दिन किसी नूं की समझ आईए बई शब्द दे आसरे ते, धुन दे आसरे ते, आवाज दे आसरे ते ध्यान जाएगा। तो पता उन्होंने की कर रखे, मंदिर बना लिया, मंदिर दे जिहड़ा मुख द्वार है, मेन गेट, उत्थे घड़ियाल लटका देणगे, जिहड़ा अंदर जाए घड़ियाल वजा के जाए। पहले मेरी भी समझ च नहीं आया सी, शायद ऐसा समझदे ठाकर सुते पे ने, उन्होंने जगाईए। ये मैनू मेरी अज्ञानता करके मैनू मुगलता रहिंदा सी भी ऐसा क्यों करदा, जिहड़ा जावे घड़ियाल वजाओ, जिहड़ा जावे घड़ियाल वजाओ। इस तरह ही है, हर सनातनी मंदिर दे घड़ियाल टंगे होवेगा, घड़ियाल वजा के ही जिहड़ा दर्शन करन आया है अंदर जाएगा। घड़ियाल दरवाजे ते, अंदर मूर्ति है, पहुंचना है अंदर तक, कदमां नूं अंदर तक पहुंचाना है, तन नूं अंदर तक पहुंचाना है, घड़ियाल वजा के। दरअसल वो सारा दिन ये उपदेश दे रहे ने, संदेश दे रहे ने, धुन दे आसरे ते ध्यान परमात्मा तक जाएगा। धुन करो, आवाज करो। घड़ियाल दी आवाज धुनाकार होंदी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया, उन्होंने ऐलानिया कह दिता, बाहर ऐसा कोई मंदिर नहीं जिथे भगवान की तलाश करो ते जीवन ही मंदिर है। हरि मंदिर एहो शरीर है, तिस विच सच्चे का वासा। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। है मंदिर है, इहदे मुख द्वार दे उत्ते भी घड़ियाल है, ऐ मुंह मुख द्वार है, जबान घड़ियाल है। ऐ वजाओ, इहदे नाल वाहिगुरू वाहिगुरू करो, एनू वजाओ। आ जिहड़े मैनू मिलदे ने कहंदे ने ज्ञानी जी सवेरे 2.5 घंटे टेप सुनते हैं। मैं कहा कम से कम आधा घंटा जप कर ले, जो तैनू लाभ होएगा ये 4 घंटे टेप सुनने नाल नहीं होएगा। वो मशीन चलती पई है, टेप रिकॉर्डर चलता पे, तो तन दी टेप रिकॉर्डर चला। ये जबान किस वास्ते परमात्मा ने दी है। कबीर मेरी सिमर नहीं, रसना ऊपर राम, रसना नाम जपो तब मथिए, अन इन विद अमृत पाओ। इन्नी सोहनी जबान दी है प्रभु ने, घड़ियाल है, इनू वजा। ठीक है, थक जाता सीम है, फिर सुनता रहे, सुनन नूं बहुत सारा समय। अमृत वेले ते जबान दे घड़ियाल नूं वजा, इस नूं चला, इस घड़ियाल नूं वजा ते इहदे नाल ध्यान जोड़, धुन दे नाल ध्यान जोड़। इसे नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे दोनों में ध्यान। हुण जेड़े संत जी महाराज कहंदे तस्वीर दे च ध्यान जोड़ो, एक पंक्ति ते दसो किहड़ी इस तरह की पंक्ति है, तस्वीर दे च ध्यान जोड़ो, बुत दे च ध्यान जोड़ो, एक भी कोई नहीं। पर सिंह ही मैनू कहंदे साडे संत जी महाराज इंज कहंदे, साडे संत जी महाराज। फिर गुरुद्वारे की झक मारना आते, उसे संत जी महाराज को जाओ, गल खत्म। गुरुदेव ऐसा नहीं कहते, सतगुरु ऐसा नहीं कहते। सतगुरु कहते दोनों में ध्यान, ध्यान में जाने, गुरुमुख अकथ कहानी। धुन ही गुरु दा रूप है, धुन ही गुरु दा जिसम है। शब्द गुरु पीरा गैर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौरानो। ऐही गुरु है, ऐही गुरु है। इस विच ध्यान जोड़ो। सीधा परमात्मा दे ध्यान नहीं जुड़ेगा, किसी का भी नहीं जुड़ता। पहले गुरु दे सीधा घर तक कोई नहीं पहुंचता, पहले दर तक। गुरु दर है, प्रभु घर है। शब्द दर है, प्रकाश घर है। परमात्मा दे अखरी अर्थ की ने, परम आत्मा, परम चानना।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜੋ ਚਾਨਣਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਚਾਨਣਾ, ਆਤਮ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਚਾਨਣਾ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੰਘ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੰਘ ਜਾਓ, ਲੰਘ ਜਾਓ। गुरु दर है, प्रभु घर है, और गुरु ऐसा दर है अपने तक नहीं बिठांदा, घर तक पहुंचा देंदा। सिर्फ धुन, सिर्फ ध्यान, धुन नाल जोड़ो, धुन चानना करा देंदी है। किस तरह का चानना करा देंदी है? एक मनुख सुता होया है, उहदी दुनिया च अंधेरा है, बाहर सारे संबंध उसके टुटे हुए क्योंकि गहरी नींद च। ये बाहर का संबंध इस तरह किवें, इसका किवें जुड़ेगा? जागे तां जुड़ेगा। बड़े ध्यान नाल सुनना। तो हुण इहनूं जगाना है, किवें जगाइए? खड़ाक करनी पैगी, आवाज करनी पैगी। ये कीर्तन, ये कथा, ये वाहिगुरू मंत्र दा जप, ये बाणी दा जप, ये कोई परमात्मा नूं सुनाउण वास्ते नहीं है, ये अपने आप नूं जगाउण वास्ते है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाई। कोई परमात्मा नूं सुनाउण वास्ते नहीं, अपने आप नूं जगाउण वास्ते। जैसे जैसे जागदे जावांगे पता चलदा जाएगा। परिवार कितना सुते मनुख नूं कुछ परिवार दे मैंबरां दा भी नहीं पता, नींद च। ਉਹਦੀ धन संपदा कितनी है, रुतबा की है, कामकार की करता है, किथे पिया, कुछ भी नहीं, सुता पिया नींद च। नींद दे च मनुख दा संसारिक रिश्तियां नाल संबंध टुट जाता है। पर मनुख दी चेतना सुती पई है, जो सब कुछ नूं अनुभव करती है। जैसे मेरे अंदर विचार चल रहे हैं, मन दे च विचार चल रहे हैं, तो मन नूं कौन वेखेगा? ये विचारां नूं कौन देखेगा? चेतना देखेगा। इस तो यह मतलब होया, वो जिहड़ी परम चेतना है वो निरा विचार नहीं, वो विचार नूं वेखण वाली है। वो निरी सोचनी नहीं है, मैं की सोचदा पै, इहनूं वेखण वाली है। उम्मीद है गल जरूर पकड़दे चाहिए। मैं जो विचार करदा पिया, इहदा मैनूं बोध भी है। ये बोध किस नूं आउंदा है? ये चेतना नूं आउंदा है, परम चेतन सता नूं आउंदी। उहदे च नींद नहीं है। ਉਹਨੂੰ परमात्मा की अंश कहते हैं। कहो कबीर हे राम की अंश, ਉਹਦੇ ਚ ਸੋਣਾ नहीं है। तो सुता कौन पिया है? साडा मन। ਇਹਨੂੰ सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना ये शरीर अस्थूल है, इतना ही मन का सूक्ष्म ढांचा शरीर दे च है। पैरों दी उंगलियां तो लैके सिर तक मन है, मन है। जितना ये साडा तन का ढांचा है, उतना ही अंदर मन का ढांचा है। तन अस्थूल है, मन अति सूक्ष्म है। मन की एकाग्रता दे नाल, ध्यान साधना दे नाल कई दफा इस सूक्ष्म ढांचे की, सूक्ष्म शरीर की शक्ति वध जाती है। कई दफा कोई तन का पहलवान है, मन का पहलवान नहीं है। शायद मैं थानू कथा सुनाई है कि नहीं। दास पिछों जिस इलाके चो आया, अफगानिस्तान फ्रंटियर सूबा सरहद का इलाका, उन्हां 6 जिलियां दे एक पहलवान सी पीर जकोड़ी। 6 जिले सन, डेरा इसमैल खान, बन्नू, कुहाट, पिशावर, मरदान ते हजारा। ये 6 जिलियां का सूबा सी, दरिया सिंध तो पार, अफगानिस्तान ते ईरान की बॉर्डर। इत्थे एक पहलवान सी पीर जकोड़ी। 6 जिलियां दे पहलवानां नूं उसने हराया सी। लेकिन फिर उसका शौक भरमण करता रहिंदा सी। जिस शहर दे पहुंचदा सी, डंडोरा पिटवांदा सी, है कोई मेरे नाल कुश्ती करन वाला।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪੀਰ ਜ਼ਕੋੜੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਰੀਰ, ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਉਹਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਇਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਕਾ ਲਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਲਵਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਠਾਈ ਮਠੂਈ ਲੈਣ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਹਲਵਾਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤਲਵਾਨਾਂ। ਉਹਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਈ ਬੈਠਾ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੰਗਲ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਮੜ ਪਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਨੇ ਮੁਖਤਸਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਕਈ ਦਫਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। 10-15% ਆਬਾਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਣ ਧਮਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਪੀਰ ਜ਼ਕੋੜੀ ਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਮਾਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪੀਰ ਦੌੜਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ। ਇੱਕ ਅਰਾਈ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੈਗਾ ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੀਰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਰਾਈ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਪੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੌਣ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਉਸ ਅਰਾਈ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੰਬਖਤਾ, 3 ਮਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ 'ਚ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਮਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੈਸੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਉਹਨੇ 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ,
जिस तो मैं समझदा सारा साउथ बड़ा प्रभावित है। जिथे वो कथा करदा है दसदे ने 5-6 ਲੱਖ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ हो जाती है। खुले लॉन दे च करदा, दूर तक मनुख ही मनुख बैठे, तमिल दे च बोलदा है, इंग्लिश दे च बोलदा है। हुण ते काफी बजुर्ग हो गए। इनू भी सिद्ध मनते हैं। बाबा राम राय ने अपनी पत्नी नूं कहा सी मैं जा रहा, 7 दिनां बाद मैं आवांगा, मेरे इस अस्थूल शरीर की हिफाजत करें। मैं जा रहा, 7 दिनां बाद आवांगा। कुछ खंडा ब्रह्मंडा च मैं जाना चाहना। इसका जिक्र रविदास भी करते हैं। ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल ना को अटकावे। सानू कोई नहीं अटकांदा, किधरे भी जाइए सब महरम ने। महरम कहते ने सब अपने ने। तरस पिया मैं रहमत होई, गलत पढ़ते हैं, तरस पिया मैं रहमत होई। इस तरह नहीं है शब्द। तरस शब्द ते पहले आ गया, फिर रहमत आखण ये तो फिर डबल हो गया उच्चारण ना, क्योंकि तरस का मतलब ही रहम है। तरस पिया परमात्मा ने तरस किया है, मैं रहमत होई, ओहदे नाल साडी मैं रहमत हो गई, साडा महरम बन गया, अपना बन गया। अब मोए राम अपना कर जान, ये मेरा महरम है, ये मेरा अपना है। परशन दा लफ्ज़। ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल ना को अटकावे। हर पुरी हर ग्रह ने छत्र दे वासी, क्योंकि उत्थे सूक्ष्म रूहान है ते सूक्ष्म शरीर जा सकता है, इनू कोई रोक नहीं। सब मेरे महरम ने, सब मेरा सत्कार करते ने। रविदास ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल ना को अटकावे। इसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी भी करते हैं। परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडने, गछैण नैण भारेण नानक, बिना साधु ना सिद्धिया थे। गाथा मल्ला पंजवा। कोई मनुख अख दी पलक थले तो जितनी देर दे उपर उठती है, अख पलक, इनू कश्मीरी भाषा दे जो सतगुरु उच्चारण पे करते हैं। गछैण, गछणे कहते हैं चलन, गवन करना। नैण भारैण, अख दी पलकां थले तो उपर। इतनी देर दे कोई गछैण नैण भारैण नानक, बिना साधु ना सिद्धिया थे। परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडने, सारे खंडा ब्रह्मंडा का भ्रमण करके आवे। कितने साल अमेरिका ते रशिया खपदे रहे, अरबां खरबां डॉलर खर्च होए, सैकड़े इंजीनियर साइंटिस्ट खपदे रहे, कितनी वड्डी लेबर हुई, और अरबां खरबां डॉलर किधरे खर्च होए, तो किधरे बंदा चंद्रमा ते पहुंचण दे सफल होया। जन्म साखी दे सारे ग्रह नक्षत्रां दा जिक्र है, और जेड़े हालात उत्थों दे लिखे हुए ने, अजोके साइंटिस्ट उसको निराले नहीं दसते, और जितनियां जितनियां दूरियां लिखियां उन्हें उतनी ही दसते। एक ही सी ये सूक्ष्म शरीर की गमता, सूक्ष्म शरीर का पहुंचना। गुरु अर्जन देव जी उसका जिक्र करते हैं। परमाणु पर्यंत आकाशे, परमाणु होके, क्योंकि परमाणु दिखाई नहीं देता, ये सूक्ष्म शरीर नहीं दिखाई देता, ये तन दे चों अस्थूल दे चों कढ़िया जा सकता है। परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडने, सारे खंडों ब्रह्मंडा का, दीपां लोहां का, ग्रह नक्षत्रां का भ्रमण करके आ। चंद्रमा के हालात लिखे ने, मरदाना पुछदा है महाराज एक ही है। ध्रुव मंडल के हालात लिखे ने। 20-25 साल जब मैं पहले पढ़ता सी तो मैं भी सोचता सी जन्म साखी किसी में भोले बाले ने लिख दी गुस्ताखी बाब। अज मैनू पता चलता है नहीं, मेरी मूर्खता सी, मेरा ही अणजाणपना सी, मेरी ना समझी सी जो मैं ऐसा मनता सी, जो मैं ऐसा समझता सी। परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडने, गछैण नैण भारैण नानक, सारे खंडा ब्रह्मंडा का भ्रमण करके आ जावे। कितनी देर दे? जितनी देर दे अख दी पलक थले तो उपर उठती। सूक्ष्म शरीर ऐसा कर सकता है। इस सहजे सहजे हुण इन्हां मनोतां नूं लोक मनण लग पए ने ते एक सदी पूरी दी पूरी सदी नास्तिक सदी है। 20वीं सदी जो लंघी नास्तिक सदी है, इनकारी होंदी गई। आयुर्वेद तो इनकारी होंदे गए, हुण फिर मनण लग पए।
सूक्ष्म शक्तियां तो इनकारी हो गए, हुण फिर मनण लग पे। ऐसा होंदा है, उतार चढ़ाव आंदे रहंदे। परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडने, गछैण नैण भारेण नानक, बिना साधु न सिद्धिया थे। बाबा राम राय ने अक्सर इस तरह का जो है कौतुक कर छड़ते सन। सूक्ष्म शरीर उन्होंने बड़ा बलवान, बहुत बलवान सी बाबा राम राय। तन की शक्ति ਨੂੰ मनुख गलत इस्तेमाल कर सकता है, जिमें पीर जकोड़ी कहता है मैं इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देने। ये तन की शक्ति इस वास्ते इकट्ठी की है, बच्चे के टुकड़े टुकड़े तो कर दें। मन की शक्ति की भी गलत वरतों हो सकती है। बड़े बड़े ऋषि मुनिया ने बड़े बड़े सराप दिते ने। सराप देना की है, जिमें किसी साइंटिस्ट ने एटम बम बना लिया है दिमागी शक्ति का, शक्ति की गलत वरतों कर ली और इतनी गलत वरतों कर ली असी उसकी तबाही देख चुके हैं। नागासाकी हिरोशिमा दे 2 लाख बंदे सिर्फ 2 मिनटां च ही राख हो गए। किसी एक मनुख की दिमागी शक्ति, किसी एक मनुख की समझ, किसी एक मनुख की ताकत, उसने ऐसा कर दिता है। सूक्ष्म शरीर की शक्ति जिन्हों सिद्धियां कहते हैं, यदि भी गलत वरतों हो सकती है। बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनिया ने बड़े भयंकर श्राप दिते हैं और लगे। महाराज कहते हैं सिद्ध पुरुष का बोले आया व्यर्थ नहीं जाता, साध का बोला बिरथा ना जाए, नहीं जाता। बोल गया तो लगेगा, होगा। क्यों? ਉਹਦੇ ਕੋਲ वाक सिद्धि है, ਉਹਦੇ वाकां ਦੀ ताकत है, ਉਹਦੇ बोलां ਦੀ जो है शक्ति है। ये मानसिक ताकत बाबा राम राय कोल है सी। मैं 7 दिन बाद आवांगा। 3 दिन बाद मसंदा ने कहा गुरु राम राय बनया होया ते गुरु हर राय साहब ने ते फिटकारिया ते आपां गुरु बणीए तां बन सकते हैं। इनू जला दईए, अस्तूल देही नू जला दईए, अर्थी बना लईए। राम राय की पत्नी ज़ारो ज़ार रोंदी है बई कह गए न 7 दिन तक मैं आ रहा, 3 दिन हो गए न, 4 दिन होर उड़ीक करो। पर हुण इस शरीर ते तां कम कर सकता है ड्राइवर होवे, ड्राइवर निकल चुके हैं, जा चुके हैं सूक्ष्म शरीर। जैसे ड्राइवर गड्डी चलांदियां किते नूं झूठा आ जाए, नींद आ जाए, अक्सर एक्सीडेंट होंदे ने। जिन्हां दे सूक्ष्म शरीर बड़े कमजोर होंदे ने, दुनिया भर दे अनर्थ उन्हां कोल होंदे ने, दुनिया भर दीआं कुरीतियां उन्हां कोल होंदियां, दुनिया भर दे उपद्र एक्सीडेंट उन्हां कोल होंदे। लेकिन उन्हां मसंदा ने अर्थी बना के राम राय दी पत्नी दी नहीं सुनी, अग ला दी चिता नूं। अद्धा शरीर जलिया, राम राय सूक्ष्म शरीर वापस आया, पर हुण स्थूल ढांचा ते जल चुकिया सी, रहण जोगा नहीं रहा सी। उस सूक्ष्म शरीर दे चों आवाज आई, मसंदो तुसी मैनू जिंदा साड़िया, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हां नूं डेरा देण दे कलगीधर पातशाह ने जिंदा जला दिता सी। तुसी दुष्ट हो, महान दुष्ट हो, बड़ी कुरीतियां करते सन, बड़ा अनर्थ करते सन। मैं इतना अर्ज करा, ध्यान जिसदा चल पिया चलदियां ये सिद्धियां मिलणगियां, मिलदियां ने। इन्हां सिद्धियां च कोई रुक भी सकता है। गुरु नानक सावधान भी करांदे ने, सिद्ध होवां सिद्ध लाई, रिद्ध आखां आओ, गुप्त प्रगट होए बैसां, लोक राखे भाओ। ये मैनू कहण दे कोई संकोच नहीं। इत्थे भी कोई सिद्ध सूक्ष्म शरीर बैठे हो सकते हैं। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी बैठे, मैनू सियाटल की गल है 2 साल पहले की गल, आके कह लगे ज्ञानी जी एक सिंह कहता है बई स्टेज के पिछे 2 कौन बैठे ने। हुण स्टेज ते तो मैं कला बैठा सी और नहीं सन। कहंदा मस्कीन कोलों पुछो ये 2 कौन बैठे ने। कोई नहीं बैठे सन, कोई बैठे उसनू दिखाई देंदे सन। सूक्ष्म शरीर इस तरह का मैं थोड़े नेड़े इंग्लैंड दे भी देखा। सरदार सुच्चा सिंह लंगर दे बैठे सी,
ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਾਚਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਦਫਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਬੈਠੇ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਦਬੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਰਬੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣ ਵਿਦਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਗਣਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਗਣਤ ਵਿਦਿਆ ਭਿਰਗੂ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗਣਤ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਖੋਜ ਗਲਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੇ ਐਸਾ ਦੇਖੇ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਮਤਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵੈਸਾ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਭਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਕੀ ਕੁਝ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਂਝ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ 20 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ। तो इस पंक्ति ਨੂੰ मैं आधार बनाया, मन ने मग न चले पंथ। जो मन ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਥ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਨੇ ਧਰਮ ਸੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਣਾਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਆਓ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਜਪ ਧੁਨੀ ਅਲਾਪੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਤ ਕਹਾਣੀ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਧੁਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਹਾਰਾ ਧੁਨ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
सहारा वाहिगुरु की धुन है। जितनी जितनी ये धुन गहरी जाएगी, ध्यान गहरा जाएगा, उतना उतना साडा सूक्ष्म शरीर जागदा जाएगा, शक्तियां वधदियां जाणगियां, रस वधदा जाएगा। वो जो रस्ते दे पड़ाव ने, इन्हां दा जिक्र फिर कल करांगे। सिर्फ 5 दफा ये जप करना। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतगुरु रहमत करन, साडे ध्यान नूं धर्म तक पहुंचाण। ਵੀਰੋ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ, ਡਾਕੂ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਵੀਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀਰੋ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਘਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵੀਰੋ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।